Hello students of second year, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका बालक तथा माता पिता के मध्य संबंध। ये वाला टॉपिक बीच में सिलेबस में स्किप हो गया था, तो आज मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, इसी टॉपिक पे बनाया है, बालक तथा माता पिता के मध्य संबंध। देखिए, बालक तथा माता पिता के मध्य संबंध जो होते हैं वो परिवार में अंतर संबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा निस्वार्थ संबंध होते हैं। अगर देखा जाए तो बालकों के का जो विकास होता है वो काफ़ी हद तक माता पिता के मध्य और बालक के मध्य कैसा संबंध है इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ये जो संबंध होता है एक निस्वार्थ संबंध माना जाता है और प्रत्येक स्त्री पुरुषों को यही इच्छा होती है कि वे माता पिता बने। तो आज हम बात करेंगे कि बालक और माता पिता के मध्य संबंधों के बारे में। देखिए, बालक और माता पिता के मध्य संबंध जो होते हैं वो अटूट होते हैं और यह संबंध केवल किसी विशिष्ट संवेगों पर आधारित होते हैं। यानी कि एक विशिष्ट संवेग जो होते हैं, अटैचमेंट होता है जो माता पिता और बालकों के बीच में होता है, जो इस संबंध को बनाए रखता है। बल्कि उनके प्रांगण में वात्सल्य की भावना, पुत्र प्राप्ति की कामना और दंपत्ति का अटूट स्नेह भी इसमें छिपा हुआ होता है। या तो देखा जाए माँ का वात्सल्य, ठीक है ना, और पुत्र प्राप्ति की कामना, जो पति पत्नी है उनका आपस में अटूट स्नेह जो होता है, तो वो इन संबंधों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिशु को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी कि वो दूसरे, एक तरह से कहा जाए तो डिपेंड होता है अपने माता पिता पर, अपने संरक्षकों पर, जिससे उसमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके। उसके लिए माँ ही केवल वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। और इस अवस्था में माँ के संरक्षण में पूर्ण वंचित रह जाने से बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए, बात करें तो संबंधों की, तो यह तो आवश्यक है कि जब माँ का जो वात्सल्य होता है, माँ की जो सुरक्षा होती है, माँ का जो संरक्षण होता है, वो शिशु में, वो बालकों को एक ऐसा सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही जब बच्चा समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ, तो उसमें जो होता है कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। लेकिन अगर माँ का संरक्षण बालक को ना मिल पाए, माँ का वात्सल्य का बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में उसका जो सभी विकासात्मक क्षेत्र है वो पिछड़े रह जाता है। उसमें वो, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकास पर अत्यधिक उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब आप छोटा सा इसका देखिए एग्जाम्पल ही लें। अगर किसी बालक की माँ नहीं होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो माँ के जो सारे कार्य होते हैं, जैसे कि अपने बच्चों की खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनके साथ अपनी बात को शेयर करना, उनको प्रॉब्लम है तो वो शेयर करना, तो ये सब चीज़ें अगर बच्चे के साथ नहीं होंगी तो वो क्या होगा, उसमें जो है कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। साथ ही उसका जो, अगर उसके खान पीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उसका शारीरिक विकास उससे प्रभावित होगा। साथ ही अगर शारीरिक विकास अगर उसका नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो ऐसे में उसका जो सारे विकास हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि माता और बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त किया गया है, बच्चे की सबसे प्रमुख आवश्यकता है एक ही व्यक्ति अर्थात उसकी माता के द्वारा सूझबूझकर उसके निरंतर देख रेख। बच्चों और माता पिता के मध्य पाए जाने वाले संबंध में सच्चाई होती है, पवित्रता, ठीक है, और क्योंकि वो रक्त संबंधों पर भी आधारित होते हैं। रक्त संबंधों पर आधारित होने के कारण ही उनमें एक जो है अटूट संबंध होता है और साथ ही प्रेम की भावना पाई जाती है। साथ ही उन रिश्तों में, उन संबंधों में सच्चाई होती है, पवित्रता होती है, स्थिरता। यानी कि जो ये संबंध होता है बच्चों, ये कोई किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता है। ये एक ऐसा संबंध है जो निस्वार्थ होता है और इसमें कोई छल कपट नहीं होती है। एक प्रेम के ऊपर, प्रेम से बनाया गया ये संबंध होता है और यह संबंध संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम होता है। संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं क्या बच्चों, क्या समझते हो आप, कि एक जो मन के भाव होते हैं, संवेग होते हैं। जैसे कि अगर कोई माँ है तो उसके मन में, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई घर में आया हुआ है सपोज, और उसका बच्चा भी है,
तो माँ को लगता है कि आज मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो भूखा है, वो इतना काम कर रहा है, स्कूल वाले इतना काम उसको क्यों दे रहे हैं, उस पर इतना बर्डन आ गया है। वो चिंता कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उससे वो संवेगों से जुड़ी हुई है, उसके जो संवेग हैं अपने बालक के प्रति, ठीक है, स्नेह का संवेग, चिंता, उसके लिए मोह का संवेग, तो ये सब क्या होते हैं? संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं। और कहीं एक जगह ऐसे भी होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिससे वो बहुत चिढ़ करती है, ज्वेलसी करती है, तो ये सब संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम होता है कि वो आपस में एक अटूट संबंध से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनकी केयर, उनकी संरक्षण, उनकी देखभाल, तो ये सब क्या होते हैं? एक संवेगात्मक भाव होते हैं। माता पिता तथा उनके बच्चों के मध्य संबंध जो होते हैं परस्पर अंतःक्रियाओं से निर्मित होते हैं, और माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने में अनेक दायित्वों का वहन भी करते हैं। उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास तथा संवेगात्मक सुरक्षा बिना किसी शर्त के प्रदान करते हैं। देखिए, बच्चों को तो लगता ही है कि मेरे लिए माँ है, जो वो बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करता है, संरक्षक है हमारा, लेकिन माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं। मान लीजिए एक माँ अपने बालक को सुबह नाश्ता बना के देती है, खाना बना खिलाती है, उसके ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है, ठीक है। वो बिना किसी शर्त के उनको वो सब सुविधाएं उनको प्रदान करती है। तो ये सब क्या होता है? आपस में उनका जो सह संबंध है, ठीक है। और बच्चों के व्यवहार करने का ढंग प्रत्येक माता पिता का भिन्न होता है। व्यवहार करने के तरीके और ढंग को अभिवृत्तियाँ भी कहा जाता है। देखिए, अभिवृत्तियों से मतलब है एक तरह से कि उनका एटीट्यूड, उनका जो व्यवहार करने का तरीका है, उनका रहने का तरीका, उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करने का तरीका, तो ये सब क्या होता है? सब व्यक्तियों का, सब माता पिता का, पेरेंट्स का, सबका अलग अलग होता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार बच्चे भी उनके साथ करते हैं। आधारभूत रूप से माता पिता तथा बालक के संबंध माता पिता की अभिवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि बालक को और माता पिता जैसा व्यवहार माता पिता बालकों के साथ करते हैं, अगर माता पिता बालकों को अपनी 100% देते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, उनके लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में बालकों को भी ऐसा ही एक तरह से वो भी ऐसा ही व्यवहार सीखते हैं आगे चलकर, कि हमें भी इसी तरह से, जैसे कि सपोज़ कोई माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी देखभाल की, उनको इस तरह अपने पैरों पर खड़ा किया कि आज वो फ़ख्र करते हैं कि हाँ, हमारे माता पिता ने हमारे साथ हमें हमारी जो जिम्मेदारी निभाई बखूबी निभाई, और हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाया कि हम समाज में सर उठाकर जी सकते हैं, क्योंकि माता पिता ने अपने बच्चों की जो जिम्मेदारियों को पूरा किया, उसे वो बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे पूरा किया। तो कल वही बच्चा, कल वही लड़की या वही पुत्र जो है अपने बच्चों के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करेगा, उसी तरह की जिम्मेदारियों को से उनका लालन पालन करेगा। तो ये सब क्या होता है कि जैसा अभिवृत्ति, जैसा व्यवहार माता पिता का बालक के साथ होता है, बालक का व्यवहार भी वैसा ही उनके साथ होता है। पेरेंटल एटीट्यूड्स यदि अनुकूलन एवं उत्साहवर्धक है, यानी कि माता पिता का जो व्यवहार है वो बालकों के साथ अनुकूल और उत्साहवर्धक है, तो माता पिता और बालक के संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। किंतु यदि अभिवृत्तियाँ प्रतिकूल हैं तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और बच्चों तथा वयस्कों के कुसमायोजन के बहुत से मामलों की जड़ें आरंभ प्रतिकूल माता पिता बालक संबंध ही रहा है। यानी कि कहीं भी अगर देखा गया है कि बच्चा किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व है, चोरी में, या कोई बड़े बड़े अपराध कर डालते हैं, या मिसगाइड हो जाते हैं, या किसी गलत काम की लत उनको लग जाती है, शराब का सेवन, ड्रग्स का सेवन, तो ये सब इनके जो कुसमायोजन का प्रभाव देखा गया है कि जहाँ बच्चों को इंटेंसिव केयर नहीं मिल पाती है, जहाँ माता पिता का साथ नहीं मिल पाता है, जहाँ उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर इस तरह के बच्चों के साथ कुसमायोजन से संबंधित समस्याएं देखी गई हैं। और कभी कभी माता पिता अपने व्यवहार के आड़ में उनको रखते हैं और उनकी अभिव्यक्तियाँ अनुकूल ही दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा लाड़ प्यार में, एक ट्रू लव जिसे हम बोलते हैं, कि अपने माता पिता अपने बालकों की कमियों को नहीं देखते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट करता है। तब वो जो उनकी गलतियां हैं वो उनकी अब आदत बन चुकी होती हैं। जब तक सुधरने का टाइम होता है तब तक वो उनकी आदतें बन जाती हैं।
किंतु वास्तव में उनकी अभिवृत्तियाँ प्रतिकूल होती हैं। उदाहरण के लिए पुत्र की इच्छा होने पर, पुत्री के जन्म लेने पर संतुष्ट न होने से अपराध की भावना रखने वाले माता पिता यह दर्शाते हैं कि उन्हें अपनी पुत्री को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार के प्रतिकूल व्यवहार में उदार प्रवृत्ति अपनाते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि कोई पुत्र की इच्छा रख रहा है लेकिन उनकी लड़की पुत्री हो जाती है, तब भी वो ये शो करते हैं कि नहीं, वो इस चीज़ से उन्होंने उसको अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है। तो यह क्या हुआ, प्रतिकूल अभिवृत्ति हुई कि एक तरह से तो जो उन्होंने सोच रखा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन चलो वो समायोजन कर लेंगे, वो उसको एडजस्ट कर लेंगे, पुत्री हो गई है तो इस प्रवृत्ति को वो अपना लेते हैं। पेरेंटल एटीट्यूड्स का पारिवारिक संबंधों में महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि एक बार प्रवृत्तियां बन जाने के बाद भी वो दृढ़ हो जाती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वो आदत बन जाती है फिर। तो यह प्रवृत्तियां अनुकूल हैं तो सब कुछ अच्छा है, और यदि प्रतिकूल, अनुकूल से मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर वो फेवर में है, बच्चे के विकास के लिए अच्छी हैं तो वो अनुकूल हैं, और अगर उल्टी हैं, प्रतिकूल हैं, तो यह माता पिता तथा बालकों के संबंधों को बहुत प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि बालक के वयस्क होने पर भी, यानी कि जब बालक वयस्क होगा, एडल्ट एज में आएगा, तब भी उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब उसकी प्रवृत्ति एक शुरू से ही बन गई है तो वो उसकी एक हैबिट बन जाती है, कोई भी गलत काम करने की, कोई भी व्यवहार करने की, किसी से गलत तरीके से बात करने की, चोरी करने की, या कोई भी अवगुण ऐसा हो सकता है जो उसको माता पिता की जैसे माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी सुरक्षा नहीं की, उसकी अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर स्थितियाँ प्रतिकूल हैं, यानी कि अपोजिट हैं, जो बच्चों को चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाई, तो ऐसे में क्या होता है, वो बालक के माता पिता और बालकों के संबंधों को प्रभावित करती हैं। दोनों का रिजल्ट होता है, अनुकूल प्रवृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं तो उसका रिजल्ट भी सामने आता है, अपोजिट प्रवृत्तियां हैं, प्रतिकूल हैं तो उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी सामने आता है। तो कल आज हमने बात की आपके बालक और माता पिता के मध्य संबंधों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, टेक केयर।